पाकिस्तान के डिमांड्स, हमें इंडिया के साथ हैंडशेक करना है, इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया की ट्राई सीरीज होनी चाहिए, मैच के बाद हमारे रेवेन्यूज बढ़ाने चाहिए। ये डिमांड्स थे उनकी, एक भी पूरी नहीं हुई। तो भाई तुम खेलने क्यों आए थे? इससे अच्छा तो ना ही खेलते तो बेइज्जती तो नहीं होती इतनी। पाकिस्तान ने इतनी सारी डिमांड्स की तो थी, लेकिन आईसीसी ने उनको सीधा बोल दिया आप यहाँ रहने दो। लेकिन आईसीसी ने पीसीबी की डिमांड्स एक्सेप्ट की हो या ना हो, लेकिन हमारी अभी एक डिमांड है, आज अभी और इसी वक्त ईशान किशन को बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना ही चाहिए। अगर आप इस ईशान किशन को आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे तो आप किसे दोगे भाई? इस ईशान किशन ने हमें बचाया है, अगर वो ना खेलता तो आज हमारी भी वही हालत होती। ईशान किशन स्कोर्ड 77 रन्स जस्ट ऑफ 40 बॉल्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 192। इतनी क्रैकिंग और एक्सप्लोसिव इनिंग थी कि उसने पाकिस्तान को गेम के अंदर छोड़ा ही नहीं, खत्म कर दिया उनका गेम वहीं पे। और ईशान किशन ने किसी को नहीं छोड़ा है। अब उनका प्रीमियम फास्ट बॉलर लाओ या फिर मिस्ट्री स्पिनर लाओ, सबको ही अच्छे तरीके से धोया है, सबको आड़े हाथों लिया है, बाउंड्री से ही शुरुआत की है सबकी। और जब ईशान किशन आउट हुआ 77 रन पे, तो टीम का स्कोर 88 था। तो आप देखो कि उसने अकेले ने ही सारे रन बना दिए थे। अभिषेक शर्मा तो डक पे आउट हुआ और तिलक वर्मा भी 11 रन पे ही था, तो सभी रन ऑलमोस्ट उसी ने बनाए थे। एंड वी ऑल नो कि ईशान किशन लव्स टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। एक बार मुझे याद है 2023 का जो एशिया कप था, उसमें भी क्रूशियल मोमेंट पे उसने 82 रन मार के हमें ऐसा ही बचाया था। उस टाइम भी बाकी के सभी बैट्समैन ऑलमोस्ट फ्लॉप ही हो गए थे, लेकिन वो अकेला बना रहा था। 82 रन बना के उसने एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक तो हमें पहुंचा दिया था। सो ईशान किशन हैज द डीएनए टू स्टैंड अप इन द बिग मैचेस। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट अभी क्यों नहीं मिला है? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी तो टीम में उसका फिक्स ही है, तो उसको यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं दिया गया। होप कि बीसीसीआई को जल्दी ही समझ में आ जाए। और साथ साथ तो उसने इतना ह्यूमिलेट किया है उनको कि उनका जो लग रहा था कि उनका ब्रह्मास्त्र है उस्मान तारिक, उसको तो उन्होंने बॉलिंग पे लगाया ही नहीं जब तक ईशान किशन खेल रहा था, कि उन्हें भी पता था कि ईशान किशन अब पूरा सेट हो गया है और इस भट्टा बॉलर को तो वो देख देख के मारने वाला है। उनके प्लान्स चेंज करने पड़े। उस्मान तारिक को 9वें ओवर तक लाया ही नहीं जब तक ईशान किशन खेल रहा था। ईशान किशन टुडे, दिस वन इज फॉर इंडियन आर्मी। हाँ भाई, वो तो पूरे प्लान के ही साथ आया था कि आज तो जाके पाकिस्तान को तोड़ना है, और उसने वही किया, इंस्पायर्ड फ्रॉम अभिषेक शर्मा। हालांकि अभिषेक शर्मा नहीं चल पाया, लेकिन उसने तो पूरा डैमेज कर दिया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने फालतू में इतनी हाइप बना दी थी यार कि स्पिन फ्रेंडली पिच है, हमारे पास 5-6 क्वालिटी स्पिनर्स है, हम इंडिया को पूरा स्पिन से ही हराएंगे। बुमराह और हार्दिक ने पहले 4 ओवर्स में दिखा दिया कि अगर आपके पास स्किल्स हो तो पिच बिल्कुल मैटर नहीं करती है। आप देखो कि जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तो पावर प्ले में 52 रन बने हैं, और उसमें उन्होंने 5 ओवर स्पिन से ही कर रहे थे। लेकिन हार्दिक पांड्या और बुमराह ने जो 4 ओवर्स किए हैं अपने बॉलिंग के टाइम पे, उसमें उन्होंने 3 विकेट्स वहीं पे डाउन कर दिए। तो पिच डजंट मैटर, उन्होंने प्रूव कर दिया। और मैं तो भाई सच्ची में एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो रवि अश्विन ने जो ट्रिक दी थी कि अगर उस्मान तारिक आके पॉज ले ले बॉलिंग के टाइम पे, तो बैट्समैन भी पीछे हट सकता है, और अगर ये कोई कर देता तो मजा ही आ जाता, ऐसा इंटरेस्ट बनता ना इस मैच में भाई। आप जान ही लो, फिर तो उसको इतना प्रेशर होता कि बीच मैच में उसको एक्शन चेंज करना पड़ता। लेकिन अफसोस किसी ने किया नहीं, करना तो चाहिए था। मैं तो पूरी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था। और एक मुझे काफी वर्स्ट और डिस्टर्बिंग थिंग ये लगी कि उन्होंने कमेंट्री पैनल में इंडियन और पाकिस्तानी कमेंटेटर्स को एक साथ ही रख दिया। पाकिस्तान के जो कमेंटेटर है मिसबा उल हक, तो उनको इंडियन कमेंटेटर के साथ बिठाने की कोई जरूरत थी नहीं वैसे। और ऊपर से इंडियन कमेंटेटर्स उनको बुली कर रहे थे कि आप जब 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे तो आपको कैसा लग रहा था? भाई क्यों, क्या जरूरत है इसकी? एंड वी हैव टू एक्सेप्ट कि इंडियन कमेंट्री, हिंदी कमेंट्री का स्टैंडर्ड आजकल गिरते ही जा रहा है। क्योंकि आपने उस दिन भी देखा होगा कि यूजी चहल को किस तरह बुली किया जा रहा था वीरेंद्र सहवाग एंड हरभजन सिंह के द्वारा। कल के मैच में भी ये डिसीजन मुझे बहुत खराब लगा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उन लोगों। और फिर जैसे ईशान किशन आउट हुआ, हमारी पूरी इनिंग्स ही स्लो हो गई। तो 2 ओवर के लिए तो इतना ओके था कि ईशान किशन ने उतना डैमेज कर दिया था पाकिस्तान को। 2 ओवर स्लो जाने से हमें इतना कोई माइंड नहीं कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल रन रेट पे हमारे थोड़ा सा फर्क पड़ा है उसकी वजह से। क्योंकि ईशान किशन खेल रहा था तो 190 तो हम आराम से क्रॉस करने वाले थे, लेकिन हमारा एंड में 175 ही स्कोर बन पाया। लेकिन अच्छा किया तिलक वर्मा और सूर्य कुमार ने जो एंकर इनिंग्स खेली, और शिवम दुबे और रिंकू सिंह के लिए एक अच्छा स्टेज सेट करके दिया ताकि वो आके फिनिशिंग कर सके।
थोड़ा सा तेज खेल सकते थे। मतलब तिलक वर्मा ने जो 25 रन बनाए ऑफ 24 बॉल्स एंड सूर्य कुमार यादव ने 32 बनाए ऑफ 29 बॉल्स, तो सूर्य 40 तक जा सकता था इतने बॉल्स में। लेकिन ही प्लेड अ गुड इनिंग्स एंड ही सेट द स्टेज फॉर द फिनिशर्स। लेकिन आई थिंक कि जब ईशान किशन आउट हुआ तो तिलक वर्मा ने खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, क्योंकि उस टाइम पे वो ऑलमोस्ट 15 बॉल्स खेल चुका था। तो उसका बनता था कि थोड़ा सा तो रन रेट मेंटेन करना। ज़्यादा ही गिर गया था उस टाइम पे रन रेट। थोड़ी देर के लिए तो लग रहा था कि 160 भी ना हो पाएगा, लेकिन शिवम दुबे ने आके अच्छी हिटिंग की बाद में। और हार्दिक पांड्या तो जो डक पे आउट हो गया, उससे तो बहुत उम्मीद थी पाकिस्तान के सामने। लेकिन हर मैच में हर बंदा तो नहीं चल पाता। पिछले मैच में जो उसने हाफ सेंचुरी मारी थी, तो या इट्स ओके। और हार्दिक पांड्या को आप कभी गेम से बाहर रख ही नहीं सकते हो, वो तो बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर देगा, साथ ही साथ फील्डिंग में भी उसने कैचेस पकड़ लिए। तो या हार्दिक पांड्या तो कहीं ना कहीं से तो टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर ही देने वाला है। लेकिन इस मैच में रिंकू सिंह की फिनिशिंग अच्छी थी पिछले मैच के हिसाब से, क्योंकि उसने 1-6 1-4 मारा। शिवम दुबे के क्राइम सीन्स पे हमेशा रिंकू सिंह क्यों होता है? पिछले मैच में भी रन आउट जब हुआ था तो रिंकू सिंह नहीं करवाया था, और इस मैच में भी रिंकू सिंह नहीं रन आउट करवाया है। और दोनों बार भी मिस्टेक उसी की थी, कॉल उसी की थी, और फंसा बेचारा शिवम दुबे। मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इज अ विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम झारखंड हु स्कोर्ड 77 रन्स। क्रेडिट खुद चल के आता है। और ये मैच तो हम 61 रन से जीते। 6 + 1 = 7। यहाँ पे भी क्रेडिट आ गया। आप थाला को कभी दूर रख ही नहीं सकते हो गेम से। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। यहाँ तक तो हमने पाकिस्तान का आधा गेम बजा दिया था, अब बारी थी बॉलिंग में गेम बजाने की। पहले ओवर में आते हार्दिक पांड्या और चौथे ही बॉल पे उठा लेते हैं साहिबजादा फरहान की विकेट। वो तो भाई पूरे जोश में था कि इस बार तो अच्छे सिक्सेस मारूंगा बुमराह को और अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। डॉक्यूमेंट्री क्या भाई, फिल्म ही बना देंगे। लेकिन बुमराह से पहले आते ही वो निपट गया। हार्दिक पांड्या को तो फेस कर पहले चल पड़ा बुमराह को सिक्सेस मारने। डॉक्यूमेंट्री ना डॉक्यूमेंट्री। भाईजान अब किस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओगे? ये तो 0 पे चल दिया। और इसके बाद कंटेंट भी खाली पड़ गया उनका, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि साहिबजादा फरहान भाई कम से कम एक तो मार ही देगा सिक्स, एक या फिर 2। लेकिन उसने तो कुछ किया ही नहीं, आया और चल पड़ा। और हार्दिक पांड्या का ऑरा देखो, बॉल डाली और सीधा बैट्समैन की तरफ ही चल दिया। बॉल को देखा तक नहीं उसने कि कैच हुआ है या नहीं। फिर सेकेंड ओवर के लिए कॉम विद द मैन, बूम बूम बुमराह। भाई आते ही उसने सैम अयूब का विकेट उठा लिया दूसरे बॉल पे। पहले बॉल पे माना कि 6 लगा, लेकिन वो 6 ऐसा था कि उसको भी पता नहीं था बैट्समैन को कि बॉल कहाँ लगी, क्या था, उसको कुछ अता पता नहीं था। वो भी पूरा शौक था कि 6 चला गया कैसे। और सेकेंड बॉल पे तो सीधा स्टंप के सामने एलबीडब्ल्यू ही उड़ा दिया। और फिर उसके बाद सलमान आगा का भी विकेट ले लिया। तो पहले ओवर में 2 विकेट लेके उसने 13 पे 3 डाउन करा दिए। पाकिस्तान का गेम यहीं पे ओवर था। 2 ओवर में पाकिस्तान को पूरा खत्म कर दिया उन लोगों ने। रिजल्ट यहीं पे समझ गया था। लेकिन उनका जो उस्मान था, वो दूसरा वाला उस्मान, बैटर विकेट कीपर, उसने थोड़ी सी धक धक बढ़ा दी थी, लेकिन कितना ही कर लेता, इंडिया के सामने क्या ही टिकेगा वो। उसको भी उड़ा दिया। और इस मैच में हमारी फील्डिंग में बहुत इंटेंसिटी दिख रही थी भाई। बहुत डाइव मार के हम बॉल स्टॉप कर रहे थे, और बहुत अच्छी फील्डिंग थी इस मैच में, एक्सेप्ट कुलदीप यादव, जो उसने लास्ट में कैच छोड़ा बाउंड्री लाइन पे। ही वुड बी लाइक, यार पता नहीं ऐसे डेंजर सिचुएशन में ऑटोमेटिकली कैसे आगे आ जाता हो। सच में यार, ऐसे क्राइम सीन्स पे हमेशा कुलदीप यादव ही होता है। और एक बात पता है, जब उसने कैच छोड़ा उसने सबसे पहले किसको देखा? बॉलर को ना, कैप्टन को ना, उसने देखा जो स्टैंड में रोहित भैया बैठे थे उसको। और उसके कानों में वही से आवाज आई, यार कुलदीप क्या कर रहा है यार तू। रोहित भाई का खौफ तो है भाई कुलदीप के दिमाग में अभी तक। और जब पाकिस्तान के कई सारे विकेट्स डाउन हो गए तो उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि बॉब्जी द किंग तो कर ही लेगा। बॉब्जी द किंग को 5 रन पे बापू ने उठा लिया, अब उसको कोई संभालो। और उसके बाद लास्ट में तो हम तिलक वर्मा रिंकू सिंह से बॉलिंग कर रहे थे। मतलब लिटरली उनको ट्रोल किया भाई इस मैच में। हमने तो अगले मैचेस की प्रैक्टिस भी चालू कर दी इसी मैच के अंदर। तो या पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा इस मैच में, हमने पूरी फुल ऑन बेइज्जती ही करा दी। वो भी बेचारे सोच रहे होंगे कि यार बॉयकॉट कर लेते तो ही अच्छा हो जाता, कम से कम इतनी बेइज्जती तो ना होती। अरे भाई ऐसा खेलोगे तो अगली बार से हम लोग बॉयकॉट ही कर देंगे ये मैच। मैं तो कहता हूँ कर लो, क्योंकि उसी में भलाई है तुम्हारी, कुछ होने वाला नहीं है तुमसे। 114 रन पे ऑल आउट कर दिया भाई उनको, कुछ कंपटीशन था ही नहीं। एक बॉल भी ऐसी नहीं लगी सेकेंड इनिंग में कि वो हमें फाइट दे रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हमने इतना डोमिनेट किया उनको कि वो खुद ही अपनी ऑल आउट के लिए तरसने लगे कि भाई हमें यहाँ से जाने दो। और अब तो इनके सुपर 8 में भी पहुंचने के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि अगर अगला मैच ये नामीबिया से हार गए
जो कि इस मैच की परफॉर्मेंस देख के तो लग भी रहा है कि वो नामीबिया से भी हार देंगे, क्योंकि नामीबिया हमारे साथ इनसे अच्छा खेला था। नामीबिया ने हमें फाइट तो दी थी लास्ट के कुछ ओवर्स में, जैसे पता है कि हमने डेथ ओवर में उनके सामने 30 भी रन नहीं बना पाए थे, लेकिन इनको तो हमने भाई 40 रन फेल दिए ऐसे ही मजाक मजाक में। तो नामीबिया इनसे अच्छा खेल गई, तो कई गलती से ये अगली मैच में नामीबिया से हार गए तो भाई डन एंड डस्टेड, खत्म इनका, टाटा बाय बाय, यही से चलो, ये सुपर 8 भी नहीं जा रहे हैं। तो होप करते हैं कि नामीबिया जीते अगला मैच, यूएसए आ जाएगी फिर सुपर 8 में आउट ऑफ नोवेयर। पहले 2 मैचेस जैसे हारे थे उनका तो कोई चांस लग ही नहीं रहा था, लेकिन जो अगले 2 मैचेस जीते नेदरलैंड और नामीबिया के साथ, तो उससे उनके चांसेस बहुत बढ़ गए। और पाकिस्तान का नेट रन रेट अब जा चुका है माइनस में, तो या पाकिस्तान कैन बी आउट। तो ऐसी और रेगुलर अपडेट्स के लिए एंड मैच रिव्यूज के लिए इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को करो सब्सक्राइब। या थैंक्स फॉर वॉचिंग।